नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान हमेशा सकारात्मक कैसे सोचें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था जीवन का वह चरण है जब हर महिला में कुछ विशेष भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उसके मिजाज में अचानक बदलाव आ सकता है और एक ही वक्त में वो उदासी और खुशी दोनों महसूस कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर भी तरह तरह की सावधानियां बरतने और आहार योजनाओं का सुझाव देते हैं। कभी कभी उन सभी चीज़ों को याद रख पाना काफ़ी कठिन हो जाता है और कुछ ही वक्त के बाद लोग तनाव में आ जाते हैं और नकारात्मक विचार उनके दिमाग को बर्बाद कर देता है। माँ जो भी खाती है, सोचती है और करती है वह सीधे तौर पे बच्चे को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि सकारात्मक रहें और कुछ स्वस्थ आदतों का चुनाव करें। गर्भावस्था के दौरान मिजाज का बदलना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन इनसे निपटना और खुश रहना बेहद ही आवश्यक है। आपका मूड सीधे तौर पर आपके बच्चे को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो उन्हें खुशी वाले हार्मोन मिलते हैं और आपके गर्भ में एक अच्छा वातावरण उनके विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। जबकि तनावपूर्ण और नकारात्मक वातावरण आपके साथ साथ आपके बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं गर्भावस्था के दौरान खुद को सकारात्मक रखने के कुछ सरल और प्रभावी तरीके। किताब पढ़ें। पढ़ने की आदत वास्तव में आपको कई तरह की समस्याओं में मदद करती है। आप कई तरह की किताबें जैसे अच्छे पेरेंटिंग या कुछ कहानियों से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। पढ़ना खुद को व्यस्त रखने का सबसे बेहतर तरीका है। अपने बच्चे के लिए खरीदारी करें। खरीदारी करने के लिए लड़कियां हमेशा ही उत्सुक रहती हैं और यह एक स्ट्रेस बूस्टर यानी चिंता निवारक की तरह काम कर सकता है। यह खुद को खुश रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अपने माता पिता से मिलें। गर्भावस्था जीवन का वह चरण है जब एक महिला अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव और लगाव महसूस करती है, खासकर अपनी माँ से। ऐसे वक्त पर एक महिला ही सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करती है। माता पिता सबसे अच्छी सलाह देते हैं और वे आपको अपना खुद का वो समय याद दिलाते हैं जो वास्तव में आपको उत्साहित कर सकता है और यह आपको एक सकारात्मक एहसास दिलाता है। जीवन के स्वाद का आनंद लें। गर्भवती होना जीवन के अन्य सभी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं में से एक है, इसलिए चिंतित और दुखी होने के बजाय जीवन के इस चरण का पूरा आनंद लीजिए। गर्भवती होना बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक क्षण है और वास्तव में किसी को भी इसे लेकर खुश होना चाहिए। अपने दोस्तों के समूह का आनंद लें। दोस्त हमारे जीवन में एक बेहद ही खास जगह रखते हैं। भले ही आपके आसपास देखभाल करने वाला और दोस्त की तरह एक साथी है, मगर फिर भी आपकी चिंताओं को खत्म करने और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए दोस्तों का समूह बेहद आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होने की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तनाव और थकान हो सकती है। इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली का चुनाव करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कई ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जैसे कि कभी कभी या किसी व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों के आसपास इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह के लोगों और उनके ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें। लेखन की आदत विकसित करें। लेखन की आदत हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो यह स्वचालित रूप से कागज पर हमारे अंदर के डर और चिंता को बाहर निकालता है। लेखन तनाव को कम करता है, इसलिए किसी को भी लेखन आदत को विकसित करना चाहिए। गर्भावस्था के हर क्षण का आनंद लें। जीवन के हर चरण में परेशानियां आती हैं, इसलिए कभी उदास नहीं होइए। जो भी हो रहा है खुश रहिए। आजकल कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमें दुखी या उदास कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि आप भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा पाने जा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चे का स्वागत करें और इस खास पल का आनंद लें।
अपने जीवन के सबसे खास पल को याद करें। जब भी आप कभी उदास या तनाव महसूस करें तो उस दौरान आप अपने जीवन का सबसे खुशनुमा पल याद करें। आप अपने बचपन के दिनों को भी याद कर सकते हैं या फिर अपने हनीमून के सफ़र को भी। मुझे यकीन है कि वे यादें आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। उचित नींद भी है जरूरी। नींद जो कि सबसे बेहतर चिंता निवारक उपाय बताया जाता है और यह कई मायनों में हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अपने सोने के तरीके का ध्यान रखते हुए एक गर्भवती महिला को उचित नींद लेनी चाहिए। नियमित तौर पर जांच कराएं। एक गर्भवती महिला को हमेशा नियमित तौर पर जांच कराते रहना चाहिए। शरीर में रक्त और अन्य पोषक तत्वों की स्थिति पर हमेशा उसकी नज़र बनी रहनी चाहिए। रिसर्च के अनुसार शरीर में विटामिन डी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपको तनाव और थकान से निपटने में मदद करता है। इसलिए नियमित रूप से अपने शरीर का चेकअप करवाते रहें ताकि शरीर में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति का अनुमान लगता रहे। संगीत के लिए भी कुछ वक्त दें। संगीत में उपचार करने की बहुत ही शानदार शक्ति होती है और ये आपके मूड को भी हल्का करता है और आपके बच्चे के विकास के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये आपके बच्चे में रचनात्मकता विकसित करता है। गर्भावस्था के 29वें और 33वें सप्ताह में आपका बच्चा बाहर की आवाज़ सुनने लगता है, इसलिए आप अपने साथ साथ उसके लिए भी संगीत सुन सकते हैं। अपने साथी के साथ कुछ वक्त बिताएं। ये केवल आपका साथी ही हो सकता है जो आपके बच्चे के लिए ठीक वैसा ही सोचे जैसा कि आप। उसके साथ कुछ वक्त बिताएं और भविष्य की प्लानिंग के बारे में उससे बातें करें या अपने अतीत के कुछ खूबसूरत पलों के बारे में बात करें। यह वाकई आपको खुश और तनाव मुक्त रखेगा। ध्यान व योग का भी अभ्यास करें। ध्यान और योग आपके अंदर ढेर सारी ऊर्जा का संचार करता है और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांत और अच्छे विचार लाता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान बेहद आवश्यक है। खुद को हमेशा लाड प्यार दें। प्रेरित होना बेहद आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान ऐसे कई क्षण आते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ अकेले होते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि आप खुद को भी लाड प्यार दें, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तब दूसरे भी आपको प्यार करते हैं। अपने बच्चे से बात करें। आपका बच्चा 16वें सप्ताह से सुनने लगता है। इस चरण में वे शरीर के अंदर होने वाली हलचल जैसे कि दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह, सांस लेने की आवाज़ आदि सुनने लगता है। 33वें सप्ताह से वो पूरी तरह से बाहर की आवाज़ सुनने में सक्षम हो जाता है और जब आप उसे नियमित तौर पर बातें करते रहते हैं, वो जन्म लेने के बाद भी आपकी बातों को याद कर लेता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चे से बातें कीजिए। यह आपके मूड को भी अच्छा रखेगा और आपको सकारात्मक महसूस कराएगा, क्योंकि अपने आने वाले बच्चे से बात करना काफ़ी उत्साहजनक होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और उनकी सजगता बढ़ाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।